अस्सलाम वालेकुम कतूनको ज़ तासो कुर्बाना कायनात खान और लका چې څنګه تاسو ته پته ده د خپل پروګرام نوم دی روغ صحت. نو په روغ صحت کې چې دینه ډیر مسلې مسایل وی نه، لیکن زمونږ چې روغ صحت مسله ده هغه به موږ ستاسو سره یو ډیسکس کوي. هغه خلک چې چا ودونه شوي وي الله تعالی هغې ته اولاد نه دی ورکړی، نو هغې چې دی نه په دې پروګرام کې زموږ سره ډاکټره صاحبه موجوده وي، نو تاسو چې دی نه موږ ته چې لایو کال کوئ په دې کې ډاکټر صاحبه سره به خبرې کولی شئ، او چې تاسو ماته په پښتو کې سپیشل کله میسیج راکوئ، تاسو ته په اردو کې څه مسله مسایل راځي هغه د تاسو چې دی نه ترجمې سره چې دی نه زه به ډاکټر صاحبه ته وایم، نو ستاسو چې مسله ده انشاءالله ډاکټر صاحبه به حل کوي. نو زه انتظار بس تاسو ته نه کوم، ما ډاکټر طرف ته به ورځو او خپل پروګرام چې دی نه کنټینیو کوي. بیا ډاکټر صاحبه السلام علیکم. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए. बस ठीक ठाक. आप? बस मैं तो ये हफ्ता मेरा बहुत अच्छा गुजरा. अच्छा, मेरा बहुत बिजी गुजरा. बिजी गुजरा क्योंकि शादियों में भी हो, ऊपर से आपकी डॉक्टर का फील्ड भी है, मरीज भी है, ऐसी है बिल्कुल. तो आपका किस चीज़ में बिजी रहा? मेरा तो कोई इतना खास बिजी नहीं रहा, बस जी प्रोग्राम चीज़ों के और कुछ फैमिली के साथ. अच्छा. और कुछ फ्रेंड्स के साथ. अच्छा. लेकिन ये ना कि अभी मौसम थोड़ा सा मतलब बेहतर हो रहा है, सर्दियाँ खत्म होगी, गर्मी भी एकदम आई. हाँ, गर्मी जल्दी आ गई. हाँ एकदम. और आज तो मेरा गला भी स्पेशल जो है इसलिए ख़राब है क्योंकि आज मैंने ठंडा पानी पिया था, तो मेरा गला बिल्कुल बैठा नहीं, इतनी जल्दी ठंडा पानी नहीं शुरू करे ना. हाँ, नहीं पीना चाहिए बिल्कुल. ये तो मुझे आज वैसे एहसास हो गया ना चाहिए नहीं पीना चाहिए. अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ आते जो हमारा मेन टॉपिक है. तो मतलब ऐसे लोग हैं ना जिनके मतलब यहाँ औलाद नहीं है, क्योंकि हमारे टॉपिक का स्पेशल ये है ना कि इसी पे हमारा डिस्कस है. बिल्कुल. मेरा जो स्पेशलाइजेशन है पिछले 23 साल से जो मैं अफशा मेडिकल सेंटर पे काम कर रही हूँ, वो बेऔलाद कपल्स की वो कह लें कि खिदमत कर रहे हैं. जो बेऔलाद कपल हैं वो हमारे से इलाज करवाते हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा दे. वो जब साहिब औलाद हो जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा दुआगो रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और हम दुनिया भी संवार रहे हैं और आखिरत भी संवार रहे हैं और इसका अजर अल्लाह ताला ही देगा. तो बात ये है कि जो आप बात कर रही हैं कि टॉपिक की, तो हमारे पास वो ही कपल आते हैं जो बेऔलाद हैं या जिनकी बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, या कज़न मैरिज इश्यूज हैं, या फिर सम टाइम ये होता है कि जैसे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कपल्स को. उनको बज़ाहिर कोई नुक्स नहीं होता, लेकिन उनके घर में उनके माइंड पे इतना प्रेशर होता है कि उनका फिर अंदर की खराबियां शुरू हो जाती हैं. यूट्रस इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, स्पर्म्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बज़ाहिर नहीं पता चलता. क्या ये ऐसी चीज़ें भी होती है कि जिसमें मतलब हम खाने पीने में ऐसे कोई मतलब खाते पीते जो स्पेशल जो लेडीज़ के मतलब टाइमिंग टेबल मवारी की होती है, क्या वो खाने पीने से हार्मोनल आप पूछना चाह रही हैं? हार्मोनल इश्यूज जो ख़वातीन में होते हैं और खाने पीने से ज़्यादा या कम हो सकते हैं. डेफिनेटली बिल्कुल ये चीज़ है कि आपकी डाइट में प्रोटीन डाइट ज़्यादा अच्छी होगी तो आपका होगा. लेकिन ये है कि आजकल जैसे आप देखें कि हमारा बहुत ज़्यादा मसला है कि हम जैसे ब्रायलर मुर्गी खाते हैं, ठीक है, तो वो हार्मोनल इन्फेक्शंस और हार्मोनल अनबैलेंस बहुत ज़्यादा करती है. तो वो ये है कि डेफिनेटली बच्चियों को मैं तो मना करती हूँ कि ग्रोइंग एज में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए. उसके बजाय आप फिश ले लें. हाँ, उसके बीफ खाएं, मटन खाएं या देसी मुर्गा ले लें, ठीक है. तो वो ये चीज़ें हैं. लेकिन देखें अब एक मैं अक्सर इस चीज़ पे बोलती रहती हूँ कि अब एक चूज़ा है जो कि 26 डेज में या 28 डेज में बिल्कुल 1-2 किलो का परिंदा बन जाता है. तो वो डेफिनेटली वो तो हमारे सेहत के ऊपर भी उसी तरह असर होता है. और स्पेशली बच्चियों में जो अनबैलेंस आ रहे हैं, पीरियड का इशू है इसका, तो वो इसी वजह से माहवारी इश्यूज. जी कतूनको लका چې تاسو اورئ نه چې ډاکټر صاحبه ماشاءالله تاسو ته ښه ټیپونه درکوي، نو پکې باندې چې دی نه تاسو عمل هم کوئ او ورسره چې دی نه لایو کال موږ ته کولی شئ. څه داسې ایشو وي نه چې هغه تاسو موږ سره په دې ټایم کې که نشم ډسکس کولی، بیا هم تاسو کال وکړئ چې کومه خبرې ډسکس کول غواړئ هغه موږ سره ډسکس وکړئ تاسو، او چې کم کول نه غواړئ هغه ډاکټر صاحبه تاسو ته چې په خپل ټي وي شیشه باندې چې کم نمبر تاسو ته ښکاري لایو کال موږ ته کولی شئ. موبایل نمبر دی په هغې باندې ډاکټر صاحبه وټساپ هم جوړ دی، هغه چې دی نه ډاکټر صاحبه
ته تاسو چې د خپل ریپورت می سدا سه مسلې معاملې وي تاسو چې په دې ټایم کې نشي ډیسکس کولای هغه تاسو دې ته واتس اپ کولای شي او ټایم دی اخستې شي. زه به ډاکټر صاحبانه دم تاسو کوم چې د دې د کلینیک ټایمینګ څه دی. افشا میډیکل سنټر راولپنډي کې د دې هغه د هسپټل دی نو تاسو چې د ټایم زنه اخستې شي الته تللی شي. نو زه وایم چې تاسو پر ډیره ښه موقع ده کیونکې چې کم ځایونه نه تاسو علاجونه هم کړي دي که یو ځله دا ډاکټر ته راشي کیدای شي ستاسو چې دی نه هغې کې یوه ښایسته غوندې تحفه الله تعالی چې دی تاسو ته درکړي. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ کے جو میڈیکل مطلب اتنے شعبے میں مطلب اتنے عرصے سے آپ کام کر رہی ہو مطلب 21-22-23 سال ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑا ٹائم ہے مطلب جی بالکل اپنے جاب کو دینے کے لیے اپنے جاب کو اور بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا بھی ہے کسی کو سکھاتا بھی ہے لیکن کائنات میں اکثر اپنے اگر بیک ہسٹری میں دیکھوں تو میں یہی دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دی اور یہ جو بھی اللہ کی عطا ہے کہ میں سمجھتی ہوں اس میں صرف آپ لوگوں کی دعاؤں کا ہی وہ ہے کہ مجھے اتنے لوگ دعا دیتے ہیں نا کہ میں بس سمجھتی ہوں کہ میں نے ساری محنت پوری ہو گئی ہے. ایسے ہے میرے خود کچھ ایسے جانے والی ہے میری فرینڈز ہیں ان کا نام تو میں نہیں لے سکوں گی انہوں نے بلکہ اسپیشل مجھے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کا نمبر دے دے کہ ہم نے بہت جگہ سے علاج کروائے جی جی تو ایک دفعہ مطلب ڈاکٹر افشا کی طرف بھی ہم آنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو بھی میں یہی کہوں گی کہ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں. تو یہ ہے کہ جو لوگ دیکھیں آئی وی ایف کی طرف جاتے ہیں یا جو آپریٹ کروانا چاہتے ہیں رسولیوں کا بالکل اسپیشلی میں جب پولیکلسسٹل اووریز ہوتی ہیں عورت کی فائبرائڈس ہوتی ہیں وہ آپریٹ کر دیکھیں آپریٹ ایک لاسٹ فائنل ڈیسیجن اس سے پہلے اگر آپ کو گڈ آپشن مل جائے تو میرے خیال میں اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے. اور ایسے لاتعداد لوگ ہیں لاتعداد پیشنٹ ہیں میرے جو کہ اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہوئے ہیں. فائبرائڈ تھی ان کی سسٹ تھی ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھی ہم ان کا آپریٹ کر کے یوٹرسیم ریموو کر دیں گے یا اووریز ریموو کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ ان ساری ٹینشنوں سے پہلے وہ ٹھیک ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا. چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے. کتون کو تاسو چې دینه موږ ته کال کولای شي چې زمونږ هغه پښتانه خلک دي نه تاسو ته خپل ټي وي سکرین باندې نمبر ښکاري موږ ته کال کولای شي. ډاکټر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے جی جی بالکل لیں. نو کتون کو یو ورکوټ غوندې دماغ خلو بیا راځي تاسو چرته مازي یو ځل بیا روغ صحت کې تاسو ته هرکلی وایم او روغ صحت پروګرام کې چې تاسو عیسی اخیستی شي هغه عیسی څنګه اخیستی شي کې چې موږ ته تاسو لایو کال وکړئ نه نو اس پروگرام کې چې نه عیسی هغه ټایم کې اخیستی شي. نو موږ سره ډاکټر صاحب ایک چھوٹی سی کال دی. جی 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 السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ صاحبہ میں محمد شکیل بات کر رہا ہوں بہار سے پنجاب سے. جی 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 میرے بھائی اپنا مسئلہ بتائیے. جی ڈاکٹر صاحبہ میری عمر تقریباً 40 سال ہے اور میری وائف کی عمر تقریباً 35 سال ہے تو ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو ہماری اولاد نہیں ہے. اچھا تو ہم نے کافی علاج کروایا ہے. آپ کو میں مختصر بتا دیتا ہوں. لاہور سے ہم نے حمید لطیف ہاسپٹل سے بھی علاج کروایا ہے وہاں کے کورس بھی کیے ہیں. تو انہوں نے آخر میں ہمیں کہا کہ آپ کو ایسے بچہ نہیں ہو سکتا آپ آئی وی ایف کروا لیں. تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آخری حل آئی وی ایف ہے اور کیا یہ ہیلتھ کارڈ پہ ہو جائے گا؟ آپ کے پاس کوئی ہیلتھ کارڈ کی سہولت ہے؟ ہم غریب آدمی ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بچہ ہو جائے. اچھا ایسا ہے بھائی کہ سب سے پہلے نا آپ اپنی رپورٹس واٹس ایپ کریں ایک چیز. سیکنڈلی یہ کہ اگر آپ آئی وی ایف کی طرف کوئی بھی کپل جاتا ہے یہ میں انفارمیشن کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس کے سکسیس ریٹ 30% ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈپینڈ یور کنڈیشن کہ آپ کا ٹیسٹ رپورٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے آپ کی باڈی کو نیڈز بھی ہے یا نہیں ہے. دیکھیں سم ٹائم اکثر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ میڈیسن کھا لیں یہ میڈیسن کھا لیں یا وہ میڈیسن کھا لیں یا یہ پروسیجر کروا لیں یا وہ کروا لیں لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سارا پروسیجر ہماری باڈی پہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ٹھیک ہے. اب میں کچھ ہارمونل ٹیسٹ کرواتی ہوں جب کپلز میرے پاس آتے ہیں تو ٹھیک ہے. جیسے آپ کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں جیسے کسی کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں تو پھر کچھ ہارمونل ٹیسٹ کروانے کے بعد میں انہیں سجیسٹ کرتی ہوں ڈپینڈ یور کنڈیشن کہ بھی آپ کے جو ٹیسٹ مجھے بتاتے ہیں کہ بھی ان کے لیے آئی وی ایف سوٹیبل ہے میڈیکیشن سوٹیبل ہے 5 فاسز کے کورسز سوٹیبل ہیں یا انجیکشنز وغیرہ کچھ سوٹیبل ہیں تو وہ پھر ہم
जी, अगर हमारे लिए आई पे आप सजेस्ट करती हैं तो क्या हेल्थ कार्ड भी हो जाएगा हमें कोई? देखिए उसमें ये है ना, आप अपनी रिपोर्ट्स जब मेरे साथ शेयर करेंगे तो उसमें मैं पहले तो आपकी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूंगी कि आपका ये प्रॉब्लम है और ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है और ये सक्सेस रेट है उसके सोल्यूशन के बाद जो आपको ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये सारी चीजें जब मेरे सामने होंगी, आप अपनी रिपोर्ट शेयर करें ना, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आखिरी हाल अगर आईवीएफ है, लेकिन आईवीएफ भी जाने से पहले मैं सब कपल्स को कहूँगी कि उसके सक्सेस रेट बहुत कम है, लेकिन तकलीफदेह प्रोसीजर है, तो वो मैं नहीं समझती कि आपको वो करना चाहिए या किसी भी कपल को। दूसरी बात यह कि अगर आपका -1% स्पर्म्स अकाउंट है तो उसको इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। आईवीएफ तो उन लोगों के लिए सूटेबल है ना कि जिन्हें स्पर्म्स का इशू है, स्पर्म्स है ही नहीं है, या कमजोर है बहुत या कमजोर नहीं, बिल्कुल है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के भी स्पर्म्स कमजोर हैं तो वो ट्रीटेबल चीज है, वो हमारे पास आ सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मेरे भाई, आपने कॉल की, डॉक्टर साहिबा का नंबर जो है ना टीवी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ, और आप अपने जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर साहिबा को जो है ना व्हाट्सएप कर दे और डॉक्टर साहिबा से बात करके, और इंशाल्लाह जो आपका मसला है ना वो हल हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा का नंबर है 0300 5139 इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट्स और कॉल भी कर सकते हो, तो इंशाल्लाह जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, अक्सर लोग जो ये है ना कि जेंडर सिलेक्शन, हाँ, लोगों का ये बहुत ज़्यादा होता है कि हमारा बेटा हो जाए, तो वो भी देखें, मैं ऐसे किसी को भी नहीं एडवाइस करती कि भी आप मेडिसिन ले लें या आपको हमारे कोर्सेज करने चाहिए ये वो। हम पहले हस्बैंड एंड वाइफ के हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं जो हमारे पास कपल आते हैं, और हमारे पास कायनात अक्सर कपल्स वो आते हैं जिनकी माशाल्लाह ऑलरेडी अल्लाह ताला ने 3 बेटियां, मैं तो कहती हूँ अल्लाह की रहमत होती हैं, 3 बेटियां दी हैं या 4 बेटियां दी हैं, तो वही बात है, वो बहनें कहती हैं कि हमारा भाई होना चाहिए, तो वो कपल आते हैं। तो पहले तो ये कि हम उनके टेस्ट करवाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के, ठीक है। जब आपकी रिपोर्ट हमारे सामने होती है तो हम फिर सजेस्ट करते हैं कि आया आपके लिए ये मेडिसिन सूटेबल है, ये मेडिसिन सूटेबल है, ये सूटेबल है, तो वो फिर हम प्रॉपर उनको मेडिकेशन देते हैं, और उसको देने के बाद मतलब उसमें कितने % चांस होता है कि मतलब अगर तो आपके टेस्ट के मुताबिक हम चल रहे होते हैं, तो अगर आपके टेस्ट बिल्कुल रेगुलर आते हैं तो 98-99% हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन और कहाँ से? मैं बन्नू से मोहम्मद यकूब बोल रहा हूँ। जी जी, रोजाना वाया। हेलो, मर्दाना। जी जी रोजाना। मर्दाना में गोर करे गोर। जी 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 जी। टीवी रोजाना दा टीवी आवाज लगा बंद के जिस्ता सो खबर अची दिन मंग तरह रसी। 17 साल उसल 17 साल। 17 साल हो गए शादी को? हाँ ठीक था, बिल्कुल बंद। तो बच्चे नहीं हैं आपके? हाँ 17 साल हो गए शादी की। खपल टीवी आवाज बंद कर, रोजाना स्ता सो खबर बंद मंग न पुएगी नो बिया स्ता सारा चीजे ना पदी मसले बंदे छे ना मंग डिस्कस होको। शिक्षा बंद हो इंशाल्लाह बंद हो। तासो چې کله ټي چې موږ ته کال کوي نه مهرباني وکړئ چې تاسو چې دین خپل ټي وي आवाज بندوي، نو موږ ته چې دین خپل आवाज چې راځي تاسو غږ راځي نه پغې کې چې دین بیا مسله جوړه شي، بیا تاسو غږ موږ ته نه راځي. جی روزانه دا ګوره کال چې دین کټ شه بیا ټرای وکړئ، ان شاء الله کال به ملاو شي. उसने पूरा मसला जो है ना अभी नहीं बताया क्योंकि हाँ जी, बाकी यही समझ आ रहा था कि उनके 17 साल हो गए हैं शायद शादी को। बहरहाल आप हमारा नंबर नोट कर लें। जी जी तो वॉइस नोट छोड़ दें। हाँ टी स्क्रीन में देचे नंबर दे डॉक्टर साहिबा दे तखकारी आगा बदन व्हाट्सएप में जोड़ दे, बाकी बंदे ता सोची दे ना डॉक्टर साहिबा सारा चीज़ें राब्ता कवले शी। अच्छा बात हो रही थी हमारे जेंडर चॉइस के हवाले से, तो वो मतलब कितने % वो चांस होता है कि वो ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो उसमें
अगर वो सारी चीज़ें देख के हम सजेस्ट करते हैं आपको मेडिसिन, तो 98% 99% है। अच्छा। क्योंकि 100% अल्लाह की ज़ात है और 100% मैं बेशक, कहती भी नहीं हूँ। तो ये है कि, और दूसरी बात ये कि अगर मैं नहीं कर सकती या मुझे सक्सेस रिजल्ट नहीं मिलने के होता है चांस, तो मैं अपने पेशेंट्स को स्ट्रेट अवे मना कर देती हूँ कि सॉरी मैं नहीं आपका नहीं ये ट्रीटमेंट कर सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी लोगों में बड़ी ये चीज़ें होती है, जिस तरह हम शुरू में यही बात कर रहे थे कि खाने पीने पे, क्योंकि आजकल जो है ना लोग मतलब मुख्तलिफ ब्रांड के मतलब वो जंक फूड्स इस तरीके से फूड इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उनके इन चीज़ों बिल्कुल जंक फूड नेचर के जितने हम दूर है ना, जैसे कि सब्जियों से या फ्रूट से दूर, स्पेशल, हाँ देसी खुराकों से जितने हम दूर हैं उतना हमें हार्मोन्स इशू होंगे, उतने ज़्यादा। और ये जो यंग बच्चों में फैट्स आ रही हैं, हार्मोनल टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा उम्र में मतलब फैट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और छोटी उम्र में मतलब जैसे जल्दी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, मतलब जल्दी जाते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें ब्रायलर अवॉइड करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। और स्पेशली ये जंक फूड से तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनसे भी, उससे अच्छा आप फ्रेश जूस की तरफ आएँ, उससे अच्छा आप प्लेन वाटर लें, उसके से बेहतर है कि आप इस्तेमाल करें, दूध दही इस्तेमाल करें। मतलब आजकल के बच्चों का अगर पूछे तो वो महीने में भी 1 गिलास दूध नहीं पीते। असल प्रॉब्लम ही मतलब यहीं पर है कि जब आपका सही कैल्शियम लेवल नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा, और फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं है बेसिकली। अब हमारी माएँ थी या हम लोग थे, तो हम लोग फिजिकली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। आजकल बच्चे कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे हैं, और उनका हाँ बिल्कुल, और उनका दिमाग तो चल रहा है लेकिन जिस्म एक जगह पे बैठा हुआ है, तो वो फिर डेफिनेटली उसी की वजह से बच्चों की हाइट्स भी नहीं बढ़ती, और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा देखने पड़ता है, गुस्सा। और दूसरी बात ये कि ये एक वो आदत में आपका शामिल हो जाता है ना, मतलब आप एक चीज़ बिल्कुल ऐसे देखना और ये वो इसका, तो ये बड़ा मसला है जो पता नहीं कौन सॉल्व करेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि सुबह क्या मतलब रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जानी चाहिए। बंद हो, लेकिन डॉक्टर साहिबा इसके बगैर तो भी तो गुजारा नहीं होता। नहीं, जो ऐसे काम है ना जो बहुत स्पेशल है, जैसे आजकल मतलब बिल्कुल ऑनलाइन बिजनेस के दौरान में हमारी टॉपिक जो ना दूसरे तरफ चले जाते, स्कूल के दौरान में ऑनलाइन क्लासेस की बड़ी जरूरत होती थी। लेकिन एक टाइम हो ना, देखिए 12 घंटे एक चीज में इनफ है, ठीक है, तो 12 घंटे आप नमाज रोज़ा मतलब अपनी इबादत, अपनी फिजिकली एक्टिविटी, ये वो। साहिबा एक चीज़ और भी है ना, हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत अहम है कि मतलब शादी के बाद ज़्यादातर लड़कियों की तरफ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ना, फिर इस यहीं से कंटिन्यू करते हैं जी। और कुटे दमा खली कतुन को भी वापस राज़ खातून के रुख सेहत की ज़िले बिया तासु तो खुश आमदीद वायु नो तासु मगता लाइव कॉल कवले शे और तासु तो चिदीना पर स्क्रीन बंदे कम नंबर खकारी बाकी बंदे तासु मगता लाइव कॉल कवले शे सर अच्छे मोबाइल नंबर दी आगा डॉक्टर साहिबा नंबर दी बाकी बंदे व्हाट्सएप तासु भले मसले मसाइल दी आगा से रिपोर्ट विदा से शुजु नवी है ना आगा दी तो व्हाट्सएप कवले शे नो डॉक्टर साहिबा चिदा ना स्पेशलिस्ट तासु दे खिदमत पारा चिदा ना मंग प्रोग्राम तराजी नो तासु चिदीना राफ्ता विसराओ की जी। डॉक्टर साहिबा बात हो रही थी हमारी किस टॉपिक पे? हमारी बात हो रही थी कि बच्चियों की खुराक वगैरह पे। खुराक की वजह से, और अक्सर हमारे लोगों में ये पाया जाता है ना कि जब शादी होती है, साल गुजरता है, 2 गुजरते हैं, तो अक्सर लेडीज़ यानी लड़की की तरफ उनका ज़्यादा रुझान जाता है ना कि ये लड़की में ख़राबी है कि अभी तक उसकी औलाद नहीं हुई।
तो अगर एवरेज अगर देखा जाए कायनात तो इस वक्त तो 40-60 रेशो चल रही है कि मेल्स में जहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो 60% आ रहे हैं और फीमेल्स में 40% आ रहे हैं। लेकिन होता ये है कि शादी के 7-8 साल तकरीबन जो हस्बैंड होता है वो कोई टेस्ट नहीं करवाता, मेजॉरिटी वो इसलिए एक माजरत से ना वो मतलब अपनी वो ही समझते हैं ना कि मतलब हमें ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं, हालांकि इंसान है, दोनों में प्रॉब्लम बिल्कुल बीमारी है, ये अल्लाह की तरफ से है और ये कमी बेशी किसी के साथ भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है और इसका इलाज भी है और इसका इलाज भी है। तो ये है कि इसमें डॉक्टर्स का भी थोड़ा सा मैं रोल प्ले करना चाहूँगी कि वो करें कि मैं अक्सर ख़वातीन जो डॉक्टर्स लेडी गायनी के पास जाती हैं तो वो हस्बैंड के टेस्ट एडवाइस नहीं करते। देखिए अपने तसल्ली के लिए, अपनी एहतियात के लिए आप ज़रूर उनके टेस्ट करवाएं और जब उनके टेस्ट हो जाएं वो ठीक हैं तो ठीक है, नफ उनको एक साइड पे कर दें और खातून का आप इलाज करें। और अगर मेल्स में कोई कमी पेशी है तो उसका भी ट्रीटमेंट साथ होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं तो और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन होता ये है कि ख़वातीन ही डॉक्टर्स के पास जाती हैं और डॉक्टर के रूम में भी खाली अकेली खातून जाती है, जबकि मैं कहती हूँ कि कपल दोनों मियाँ बीवी का ये मसला है और दोनों मियाँ बीवी को अपने डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे बीवी में प्रॉब्लम है चाहे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि डिस्कस दोनों को इकट्ठे डॉक्टर के सामने बैठ के करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपके इस प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं ये बताऊंगी कि लोगों का अक्सर मेरे साथ ये बात होती है कि भी आप फोन पे हमें एडवाइस कर दें कि हम क्या करें, क्या मेडिसिन खाएं। इतना छोटा मामला तो नहीं है कि फोन पे आपको कोई एक मेडिसिन बता दिया। देखें आपकी सेहत, आपका हार्मोन, ये कोई डब्बे में पैक करके हम आपको दवाई नहीं भेज सकते कि जैसे वो समझ ले कि जूती है, कपड़े हैं, चेहरे का क्रीम लगाने वाली कोई चीज है। देखिए ये आपकी बिल्कुल इंटरनली बॉडी का इशू है कि जो खराब है या ठीक है या जो भी उसको मेडिकेट करना है वो बड़े सोच समझ के करना है। तो जितना टाइम आप डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, डॉक्टर आपके लिए गुड सजेशंस नहीं एडवाइस कर सकता। और ये वही बात है कि जूती कपड़ा नहीं है कि अगर खराब निकल आया तो कोई बात नहीं है वो। तो आप कोशिश करें कि फोन पे टाइम लेके आने की कोशिश करें और फोन पे डिस्कस करके ये पूछ लें, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आया ये प्रॉब्लम है हमें और इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है। बिल्कुल। और हमें किन रिपोर्ट्स के साथ आना चाहिए या प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं नहीं आपके पास आके करवा लें, ये वो इस तरह। बिल्कुल। तो ये मैं अपने मतलब कपल्स को और हस्बैंड्स भी जो सुन रहे हैं और जो मिसेज भी सुन रही हैं, उनकी जो कपल इस परेशानी से गुजर रहे हैं, फैमिलीज में कोई कपल इस परेशानी से गुजर रहा है, तो आप उनको ये एडवाइस करें। जी बिल्कुल, कि वो दोनों अपने डॉक्टर से मिलें, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे जाएं और डॉक्टर से भी मिलें। मैं अक्सर देखती हूँ गायनी की डॉक्टर्स के पास आप रूम में जाती हैं, ख़वातीन मर्द बाहर होते हैं ऐसे और बाहर आके फिर वो अपनी मर्जी से बताती हैं जो डॉक्टर कह रही हैं आपने आराम करना है, ये करना है, वो करना है। सम टाइम मैं औरतों को अक्सर, बल्कि मैं ये आपको बताऊँ कि मैं औरतों को कहती हूँ यार एक्टिव हो, चलो फिरो, घूमो फिरो, मतलब वॉक करो, ये वो आप माइंड आपका रिलैक्स होगा, तो आपकी बॉडी में मतलब चेंज आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी। तो वो बाहर जाके अपने हस्बैंड को सम टाइम ख़वातीन कहती हैं जी डॉक्टर साहब ने कहा है बेड रेस्ट करना है, बिल्कुल रेस्ट करना है। तो ये बड़ा वो एक चीज होता है, जिसे कहते हैं ना मतलब बिल्कुल काम काज छुड़ाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इंसान जितना तो मतलब माशाल्लाह एक्टिव होगा ना तो वो आपके लिए अच्छा है। तो ये चीज़ है कि दोनों मियाँ बीवी को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल कतून को लगा चिसंगे मतलब जवद सरा पख्तू के ज़का तासु तवायम चका तासु दा से समसले दा प्रोग्राम स्पेशल खबर टीवी ने दस्तासु दे खिदमत पारा चिदे दा प्रोग्राम स्टार्ट करे दे आगा संगे चिस्तासु संगे दा से मसला मसाइल भी स्तासु वादुना शवी भी स्तासु माशुमान निश्ता दे देवासा पूरा वादुना पिंजा काला शवी दवा काला शवी भी ढेर ज़ायुना ना चितिना तासु इलाज करे दे ज खुदा जमात तरफ न तासु तय दा मशवरा दा डॉक्टर साहिबा सर राब्ता होके और ये चला डॉक्टर साहिबा क्लिनिक चिदे ना विजिट होके तासु और इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट बात है इंशाल्लाह तासु तजिदी मेलावशी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक चीज़ और भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस करनी थी कि अक्सर ख़वातीन में ये ज़्यादा पाया जाता है कि रसूलियों का मामला भी मतलब एक तो मेरी मैसेजेस भी ऐसे आए थे कि उसके ऊपर थोड़ा सा हमें गाइड कर दे कि ये किस इशू की वजह से मतलब ये मामला बनता है। ये देखें रसोलियाँ बनने की तो बहुत सारी वजूहात है ना,
और सबसे मेन वजह यह है कि ओवरीज का सही काम ना करना, ठीक है। वो ओवरीज के अंदर हमारा एग ओव्यूलेशन होता है, अगर अंडा ओवरीज सही नहीं बना रही हैं तो उसके बजाय अंडा बनने के बजाय रसोलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। पॉलिकल सिस्टल ओवरीज होती हैं या आपकी सिस्ट बनती है तो हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से भी बन जाती है। और किसी भी वजह से जब रसोली बन जाती है तो उसकी रीज़न जब हम AMH लेवल या सेम्टीडॉक्सी का टेस्ट करवाते हैं, रूबेला IgG का टेस्ट करवाते हैं, रूबेला IgM का टेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग जब हमें आपके हार्मोन जो पता चलते हैं कि आपकी कौन सा हार्मोन डैमेज हुआ है जिसकी वजह से यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है या रसोलियाँ बन गई हैं, तो हम फिर आपके वो उस ब्लड में उस हार्मोन्स को काम या ज़्यादा करने के लिए मेडिकेशंस देते हैं और साथ में कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे आपकी रसोलियाँ ठीक हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन रसोलियों में जो चीज़ बहुत ज़्यादा हमें देखने में मिली है वो ये इश्यूज़ आते हैं ख़वातीन में कि ख़वातीन को अक्सर अपरेट की तरफ मूव करना पड़ता है। ऐसे कि जी आपको पॉलिकल सिस्टल ओवरीज हैं तो आप रिमूव कर दें। अब ऑपरेट करवाना इट्स वेरी इजी वे, बट उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपको कंसेप्शन का बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है और सक्सेस से ऑपरेट हुआ है नहीं हुआ वो भी एक चीज़ है, कट ज़्यादा ना लग जाए यूट्रस में और सम टाइम ओवरीज भी डैमेज हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए पहले एक ऑप्शन ज़रूर लेनी चाहिए आपको कि आपका अगर रसोलियों का ट्रीटमेंट मुमकिन है तो आप उस ट्रीटमेंट को करवाएं और फिर उसके बाद आप आगे फर्दर कोई अपरेट वगैरह। अपरेट मसले का हल नहीं है क्योंकि ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं। अगर एक दफ़ा ट्रीटमेंट करा दे उसको दोबारा भी हो सकता है। दोबारा नहीं, एक दफ़ा अगर आप अपरेट करवाते हैं तो पीछे वो हार्मोन तो आपका ऐसे ही काम कर रहा होता है तो वो ये फिर दोबारा आपको हो जाती हैं। तो ये चीज़ है कि ऑपरेट मसले का हल नहीं है, आपका मसले का हल ये है कि आपको दवाई से इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि फॉर एवर इसको ख़त्म कर दिया यानी जाए। दवाई से प्रॉपर तरीके से प्रॉपर बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। 3 से 4 महीने का कोर्स करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा 90% मेरे जो पेशेंट हैं रसोलियों की वजह से प्रॉब्लम में थे, जब रसोलियाँ ठीक हुई तो अल्लाह ताला ने उन पर करम कर दिया, औलाद भी दे दी और बड़ा अच्छा सक्सेस रिजल्ट है रसोलियों के। ऑपरेट से बहुत लोग बचे हैं इस चीज़ से, तो क्योंकि ऑपरेट में ना बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह हमने प्रोग्राम में काफ़ी ख़वातीन के हवाले से बातचीत की है ना, तो मैं यही चाहूँगी कि मतलब जेंट्स को भी हमें यही मशवरा देना चाहिए बिल्कुल कि अगर आप लोगों को कोई ऐसे इशू प्रॉब्लम है तो मतलब डॉक्टर को से रुजू करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए मेल्स में ये है कि सम टाइम कुछ वैसे तो आजकल जितना मॉडर्न और जितना पढ़े लिखे हमारे माशरे में हमारे भाई या हमारा जो भी सिलसिला तो मेल्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये बहुत पहले की एक बात है कि मर्द नहीं समझते थे और अपने बीमार और ईगो का मसला बना लेते करते हैं ना कि हमें कोई तो ये है कि मैं समझती हूँ कि आजकल का मर्द ज़्यादा समझदार है। पहले भी मर्द ज़्यादा समझदार थे, औरत इतनी समझदार नहीं है, लेकिन मर्द बहुत समझदार है और अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत आला मकाम दिया है और मर्दों की कोई ईगो का मसला नहीं है। ये बीमारी है जिस तरह आपको हेपेटाइटिस सी, जॉन्डिस या कुछ भी शुगर वगैरह होती है, तो इसी तरह ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक पार्ट बॉडी पार्ट है आता है और बीमारी कोई खराबी है, बीमारी है, कोई मसला है, तो ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं। अगर ट्रीटेबल नहीं है तो उसके देखिए मैं एक एजोस्पर्मिया के पेशेंट को जब देख रही होती हूँ तो मैं उनका वॉल्यूम चेक करती हूँ, उनका क्या कहते हैं स्पर्म्स काउंट, स्पर्म्स एक्टिविटीज़, स्लैगिश मोटाइल्स, ये वो सब चीज़ें हम देख रहे होते हैं। जब उनके हार्मोन चेक किए जाते हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद जब हम उन्हें ट्रीटमेंट करते हैं तो वो 99% ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इन केस कोई -1% पेशेंट हमारे से अगर ठीक नहीं हो सकता तो उनके जब हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उसी वक्त पता चल जाता है कि आपका इलाज आगे जारी इलाज शुरू किया जाए या नहीं किया जाए। देखें अब मेरे पास एक कपल आया था, काफ़ी पुरानी बात है, तो अब उनकी शादी को 16 साल हो गए थे, लेकिन उनको मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ मेडिकेशंस ये वो ऑन ऑफ देते रहे। मेरे पास जब वो आए तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, मैंने उन्हें स्ट्रेट अवे कहा, भाई मैं आपसे सच बोलूँ या झूठ बोलूँ?
उन्होंने कहा जी हमें शादी को 16 साल हो गए, आप अगर सच बोलें तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो मैंने कहा अल्लाह ताला अगर आपको कोई कमी देता है तो अल्लाह ताला आपसे कोई नेकी का काम, कोई अच्छा काम करवाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला जब आपको कोई कमी देना है तो अच्छा काम करवाना है, तो आपने अच्छा काम करना है या इस कमी को दूर करना है। कहते हैं नहीं, अगर अल्लाह ने कमी दी है तो वो बेहतर जानता है। तो मैंने कहा आप किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लें, अपने बच्चे सारी दुनिया पालती है, लेकिन किसी यतीम के बच्चे पे सर पे हाथ रखना या किसी का बच्चा पालना अपने घर में रिस्क देना, ये बहुत बड़ा काम है जो अल्लाह ताला हर बंदे से नहीं करवाता। आप इसका मतलब ये भी है ना कि मतलब आपने उसको एक मतलब जिसे कहते हैं लारे में नहीं रखा, लारे में नहीं रखा, एक ट्रैक उसको दिया कि अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें कोई कमी दी है तो उसके अकॉर्डिंग अल्लाह ताला कोई अच्छा काम आपसे करवाना चाह रहा है। तो इसका रिजल्ट ये आया कायनात के आने वाले चंद दिनों में उसने अपने फैमिली में एक बच्चा होना था या अडॉप्ट किया। माशाल्लाह अब वो बच्चा भी 10-12 साल का होगा और माशाल्लाह मैंने जब वो लिया उन्होंने और मेरे से स्पेशल मिलवाने लाए। देखिए एक दुआ का रिलेशन बन गया हमारा कि आज भी वो मेरा भाई बना हुआ है माशाल्लाह। और आज भी वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब कम से कम आपने मुझे क्लियर बताया और एक ट्रैक दिया। और अल्लाह की शान देखें कि उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको अपने घर में 2 बच्चे दे दिए। ठीक है, अब 5 उसको ऐसे दे दिया कि अब उसका अपना बच्चा 5 साल का है एक, और फिर अगला 3 साल का। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन और कहाँ से? जी नौका न खबर कौन जी जो पख्तो किताब जी 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 खुरजाने वाले न जी जमा दा मसला दा जमा लुजा जी जी अभी जी 18 साल उम्र दे रही जी او هغه کې رومبي ځلوالي مواري راغلو مطلب د سوکلو دا د سوکلی و چې دې ته دا مسله رااله دا دي تقریبا 13 سال وا چې د دې مواري شروع شو دي کنه جی جر لا سوکلو کی جی او نو بلای لکه 8 مہینے بعد 9 مہینے بعد دا غیر لکه راتلی نو ما دیو ډاکټر دا وچتا ثاني سرانا چې دې زم کې دې چې ډاکټر سره پیژنې اسلام آباد کې کینی نو خار کې کینی نو هغه تقریبا 2 کال ما لغی علاج کو نه دا په جرلاس کاله کې چې دا بیماری راغله بیا هغه آباد کې بیان راغلی جی راتلا دوايي هم سره براتلا جرلاس کلونه نه بعد یعنی چې وشو هغه آباد کې دوايي کې وته راتلا دوايي سره چې دوايي به ما کولې کنه نو راتلی با او چې دوايي به جی ما نه کولې نو نه براتلی अच्छा सही ده बस डॉक्टर साहब बस जी अस्सलाम वालेकुम जी ورکوټه غونډه دما خلو د مینا پاس برازیس تاسو ته چې دین است خبره جواب درکو جی یو ځل بیا رخصت کې خوش آمدید تاسو ته وایو او نو خار نظمنګ خور منګ ته چې بریک نمک ته کال کړو هغه مسله نه ډاکټر صاحب ته وایم اور ان شاء الله تاسو ته چې دین خبره جواب چې درکو जी डॉक्टर साहब अनुशे रास्ते हमारी एक बहन ने कॉल की थी, उनकी बेटी 18 साल की है तो उनके 13 साल मतलब फर्स्ट टाइम उनके जो पीरियड्स आए थे तो उसके बाद जो है ना वो मेडिसिन खाती है तो तब उसके मतलब ये मामला जो है ना अच्छा ऐसा है। वो मेरी बहन जो डिस्कस कर रही थी मैं यही सुन रही थी। ऐसे कायनात के अब हमारी जो बच्चियां टीनेजर यंग एज में जब होती हैं तो डेफिनेटली उनका थायराइड लेवल ज़रूर चेक करवाना चाहिए। विटामिन डी लाजमी, थायराइड की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। थायराइड की वजह से भी। दूसरी बात ये कि एकदम बच्चियों को मेंसेस आने के लिए मेडिकेशंस ना दें। आप पहले ये रीज़न पकड़े कि मेंसेस रुके किस वजह से, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब टेस्ट करवाने से ये होता है कि हम फालतू मेडिकेशन से बच जाते हैं और एक्यूरेट मेडिसिन हमें अपनी बॉडी के मुताबिक मिलती है। अब ये सिचुएशन जो आप डिस्कस कर रही हैं, इस बच्ची को प्रॉपर AMH का हार्मोनल थायराइड्स का प्रोफाइल करवाया जाए। सारे इसके टेस्ट प्रोलैक्टिन LH FSH वगैरह जो इस चीज़ से रिलेटेड है वो सारे टेस्ट करवा लिए जाए और वो करवाने के बाद इसको प्रॉपर एक मेडिकेशन दी जाए जो ये ले जिससे इसकी ओवरीज उम्र भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, 18 साल है तो इनकी ओवरीज नेचुरली काम करें और नेचुरली इनका एग ओव्यूलेशन हो और रप्चर हो और प्रॉपर अल्लाह ताला इनको पीरियड्स लेकर आए और ये वो। लेकिन जब तक हम इनके टेस्ट नहीं करवाएंगे इन्हें वक्ती तौर पे पीरियड्स आने के लिए देखें मेडिसिन अगर दे तो वो वक्ती तौर पे उनको रिजल्ट देगी ना कि पीरियड्स आ गए हैं, लेकिन अगले महीने फिर उनको वेट
करना पड़ेगा। ऐसे तो ही इसलिए टेस्ट करवा लेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। आप ऐसा करें, बेबी को लेकर आ जाए मेरे पास। जी 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 बिल्कुल खुर्जान ता मंग ता कॉल करे वना डॉक्टर साहिबा नंबर चिदी ता तप टीवी स्क्रीन में दिखारे च मोबाइल नंबर दी पागी बंदे डॉक्टर साहिबा सरा चिदी ता सुराफ्ता व के कता द खपल लूर टेस्टुना कड़ी आगा में ता व्हाट्सएप के नो च दा इसता सो इशू दा इंशाल्लाह च देना डॉक्टर साहिबा बे हाल को नो पडीर खरकुना गोलै न दा जरूरी न दा च डॉक्टर साहिबा सरा राफ्ता व के ना ता सो च दे दा मसला बा इंशाल्लाह हल की। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरीके से अभी ये कॉलर भी थी और भी मेरे में ऐसे मतलब जानने वाली है कि मतलब वो अक्सर यही कहती है कि मतलब ये मुवारी का जो टाइम है ना वो डिस्टर्बन उसमें आती है, अक्सर होते हैं। हाँ अक्सर होता है ना कि मतलब शादी से पहले मतलब वो ठीक होती है, बाद में ये इश्यूज आ जाती है। बाद में ये इश्यूज बिल्कुल डेफिनेटली जब और आप उनकी वजह से उनके फिर आगे बच्चों में भी मतलब ये है ना कि मतलब फिर उसी टाइमिंग जो सेट नहीं होता ना उनकी वजह से फिर इनके बच्चे होने में भी उनको ये प्रॉब्लम होती है। उसमें ये है ना कि जब आफ्टर मैरिज जो चीज़ें देखने में आती हैं, अक्सर ख़वातीन को यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता है, या अक्सर ख़वातीन को हार्मोनल अनबैलेंस, ये वो एनवायरनमेंट चेंज होती है। एक डेफिनेटली एक माहौल से उठ के आप दूसरे माहौल में जाते हैं, मेंटली अटैचमेंट थोड़ा टाइम लगता है। ये वो आजकल तो खैर मोबाइल का दौर है, मेंटली अटैचमेंट तो फौरन हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मसाइल होते हैं स्पेशली बच्चियों के लिए। तो ये है कि अगर शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सबसे पहले आप एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड लाजमी करवा लें अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। अगर यूट्रस में कोई इन्फेक्शन या पॉलिकल सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, अक्सर ख़वातीन में बच्चियों में देखा गया है। और दूसरी बात ये कि थोड़ी से मैंने ये नोट किया है कि आफ्टर मैरिज बच्चियां बहुत लापरवाह सी हो जाती हैं। ऐसे ये वो मतलब शादी से पहले हम कॉन्शियस होते हैं अपने वेट को लेके, अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा अपना केयर करते हैं। शादी के बाद हमारा ये माइंडसेट हो जाता है जी अब शादी हो गई है तो बस ठीक है। तो शादी के बाद ज़्यादा आपको अपनी केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके साथ एक बंदा अटैच हो जाता है, फिर एक फैमिली अटैच हो जाती है। आप खुश रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, एक्टिव रहेंगी, तो डेफिनेटली आप सारों को अपने साथ मिला के रखेंगे। हाँ, और आपके जो हार्मोन सिस्टम है ना वो भी बेटर होगा, वो भी बेहतर रहेगा। साल में चेकअप लाजमी करवाते रहे अपना, हर 6 महीने बाद स्पेशली। तो वो ये है कि उसमें फिर पता चल जाता है अगर आपका कोई हार्मोन डिस्टर्ब होता है आफ्टर मैरिज, तो वो फिर फ़ौरन ट्रीटमेंट हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नो कतून के चिदी डॉक्टर साहिबा चिदी ना तासु का दस खलक विच तासु कॉल न मिलावीगी या सने दस खबर विच तासु डॉक्टर साहिबा ता पदी टाइम के न शिकावले नो डॉक्टर साहिबा ता चिदी तासु कॉलम कवले शे और का तासु माशाल्लाह जनाना वे का मतलब सड़ी विच सु कमी ना पदी की सद शर्म खबर अनिश्ता दे तासु डॉक्टर साहिबा सारा चिदी ना राब्ता कवले शे और सने दस किसी भी सदा से रिपोर्टू नवीना रहा तासु चिदी ना दीता व्हाट्सएप कम कवले शे। डॉक्टर साहिबा एक चीज़ और भी मतलब अक्सर ख़वातीन में यही पाई जाती है कि स्टार्ट में शादी के जैसे हो जाते हैं ना, बच्चों को हमल हो जाता है तो वो हमल बार बार गिरना, ज़ाया होना, तो वो बच्चों के बेहतियाती कर रही है या जिसमें कोई ऐसी चीज़ों की कमज़ोरी या कोई ऐसी चीज़ें होती है जो वो इनके साथ ये हो जाता है ये मसला? तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि अबॉर्शन होने की, बेबी प्रीमेच्योर होता है या ग्रोथ नहीं करता, या उनके हार्मोन्स कोई अनबैलेंस होते हैं। क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो मेजॉरिटी ये कहा जाता है जी कोई नहीं, अभी 2-3 महीने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद देखेंगे। ऐसे ये शुरू में मतलब लापरवाही कर लेते हैं, शुरू में लापरवाही। तो डॉक्टर के पास वाकई जाने की ज़रूरत नहीं होती इतना ख़ास भी, लेकिन ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो एक दफ़ा आपको सारा चेकअप मुआयना करवाना चाहिए, मुआयना करवा लेना चाहिए। आपके जो है कोई अगर कमज़ोरी वगैरह या कुछ विटामिन्स वगैरह की ज़रूरत हो, या कुछ आप फ्रूट्स, ये वो बच्चियां फ्रूट्स नहीं लेती ना स्पेशली, ऐसे तो वो फिर ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। तो आप फिर जब चेकअप करवा लेती हैं तो कोई कमी हो तो ठीक है, फर्दर अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो आप नेचुरली डाइट पे आएँ, ठीक है। तो ये है कि मैं थोड़ा सा यही एडवाइस करूँगी कि डॉक्टर से मिलने से आपके 90% मसाइल हल हो जाते हैं। साथ साथ में जो लेडीज होती है ना वो वेट का भी और कैल्शियम आयरन की भी कोई ऐसी चीजें लेती है ना कि बॉडी में जिस चीज़ की कमी होती है ना तो वो एक
चीज़ें उनको पूरी हो जाती बॉडी हैं। तो ये है कि अब सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा बच्चियां करती हैं ना, ऐसे कि जैसे अब बड़ी बहन या बड़ी भाभी कोई प्रेग्नेंट हुई थी तो उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान जीफीफॉल खाया था या कोई आयरन लिए थे ये वो। अब ये चीज़ नहीं है कि वही आयरन आपको भी सूट करे। हाँ ऐसे ठीक ही है, आपके ब्लड के साथ बहुत सारी चीजें नहीं भी सूट करती। बिल्कुल। वॉमिटिंग जैसे बच्चियों को बहुत ज्यादा होती है, तो वॉमिटिंग के लिए हम अक्सर दे देते हैं मेडिसिन वगैरह। तो ये चीज है कि अब डॉक्टर के मेडिसिन देने में और सेल्फ मेडिकेशन में फ़र्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये चीज़ है। अक्सर जिस तरीके से ये बात आपने की है ना कि मतलब वाकई में ये होता है ना कि मैंने ये कैल्शियम आयरन ली और तुम भी ये इस्तेमाल करो। हाँ, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम है ना कि उस वक्त देखने में आ जाती है। तो ये है कि अल्लाह खैर करे, बच्चियों को भी एहतियात करनी चाहिए दे और एहतियात की वो करे। शुरू में बच्चियां ना बहुत केयरलेस होती हैं स्पेशली। फिर दूसरी बात ये कि अगर एक दफ़ा किसी खातून का अबॉर्शन होता है तो आप कोशिश करें कि दोबारा हमल होने में कम से कम 6 से 8 महीने का गैप दें, क्योंकि फ़ौरन हमल करने से भी अल्लाह ताला मतलब वो अबॉर्शन की तरफ यूट्रस वीक हो जाती है ना, वीक हो जाती है तो वो फिर कमजोरी हो जाती है। हाँ। तो आप कोशिश करें कि 8-9 महीने का गैप देने से ये होता है कि जब आप नेक्स्ट बेबी प्लान करते हैं तो उसमें आपकी यूट्रस ताकतवर भी होती है और कोई मसला मसाइल होने में थोड़े चांस कम हो जाते हैं। ठीक है। और इसी दौरान अच्छे मतलब जूस वगैरह पीना चाहिए, फ्रूट्स इस्तेमाल करनी चाहिए, इस्तेमाल करें, जूस पिए, ये वो सब ऐसे कतुन को माशाल्लाह तासु ता बडीर मालूमात शवी वी नोजद सारा चीज़ें ना तासु ता वैम चे मतलब कदा से इशू प्रॉब्लम में डॉक्टर साहिबा सर राब्ता कवल शे और सदा से मामलात वी चे मतलब मंगे ने सिचा सारा डिस्कस कवले नो डॉक्टर ना चीज़ें ना पदी के ना दिशारम ना देदा से खबर आने हुआ था ये डॉक्टर ना सा इंसान चीज़ें ना पर्दा नो बस चीज़ें ना आगे ना बात की चीज़ें ना डॉक्टर सारा चीज़ें ना युवा बला मशवरा बेस्ता सुना स्पेशल कभी जमा माता ये ईमेल रागले हो चे मतलब आगा बच्चे दे डॉक्टर साहिबा सारा चक्कर ऐसे डिस्कस काऊ माना नोता सुबह पूछे चे मतलब आगा मसले मसाइल अक्सर चीज़ें ना खवातीन की भी और नवी। डॉक्टर साहिबा एक दो मुझे ईमेल भी ऐसे आए थे शायद कि मैं प्रोग्राम के दौरान फिर डिस्कस ना भी कर सकूं, तो इंशाल्लाह वो अगले प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे और हमारे देखने वाले को कोई अच्छे से कोई अच्छी सी टिप भी बता दें कि उनको थोड़ा सा हौसला हो जाए। बिल्कुल। मैं इस प्रोग्राम के रेफरेंस से, आप लोगों के रेफरेंस से एक अच्छा सा प्रोग्राम, अच्छा सा बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने दिल को, अपने दिमाग को पहले तो बिल्कुल ठंडा, रिलैक्स, कूल रखें और कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की। देखिए, हम बड़ाई तनकीद में से जो गुजर रहे हैं ना, वो बड़ा मुश्किल एक दौर है। ठीक है तो डॉक्टर साहिबा, उसको आसानी करें। ठीक है डॉक्टर साहिबा, और इंशाल्लाह देखने वाले को भी बहुत ज़्यादा मालूमात हुई होगी। कतुन को प्रोग्राम टाइम ख़त्म शो और इंशाल्लाह बिल को बस तासु खिदमत के मंगे ज़रूर की अक़बल ख्याल साथे अल्लाह पामान।